हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा फीचर्स, ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है उसके फीचर्स के बारे में, और आप लोगों को बताए थे कि ये किसी भी तरीके की वस्कुलर टिश्यू नहीं रखते हैं। ओके, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम किसी भी तरीके की नहीं रखते हैं। ठीक है ना, तो इनमें ट्रू रूट्स होती है, लीव्स होती है। ठीक है, फिर आपको बताया था सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो हमेशा एक या एक से ज्यादा स्टरलाइन सेल्स से घिरे हुए रहते हैं। ओके, फिर आपको बताया था इनके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमोफाइट्स होती है, यानी कि वो बड़े भी हो सकते हैं और बहुत स्ट्रांग बोल सकते हो, परसिस्टेंट यानी कि लाइवल हो सकते हैं। ओके, आगे बात करें कि सेक्स ऑर्गन तो ये रखते ही हैं, दे बियर, यहां पर लिखिए आप इसको THEY कर लीजिए, THEY, दे बियर सेक्स ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन को कंसीडर करते हैं यानी कि रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस मतलब बोला जाता है जिसे, यानी कि फ्लैट रिवन लाइक स्ट्रक्चर होती है, या बोल सकते हैं हार्ट लाइक स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल होती है। नोट डलवा के आप लोगों को राहुल सर ने लिखवाया था, दे आर सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फिश के लिए, बर्ड्स के लिए खाने का काम करती है, और नेस्टिंग मटेरियल होती है बर्ड्स का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट डिवीजन टेरिडोफाइटा पे लेके चलूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ओके, चलें आगे नेक्स्ट डिवीजन की बात करेंगे, नेक्स्ट डिवीजन थर्ड। ओके, तो क्या क्या कौन कौन से डिवीजन हो गए, ब्रायोफाइटा हो गया आप लोगों के, ठीक है, और अब पढ़ेंगे थेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा आपके हो गया, लिखिएगा टेरिडोफाइटा, PTERI, टेरिडो, DOPHYTA, टेरिडोफाइटा। ओके, चलते हैं। टेरिडोफाइटा जो डिवीजन है, टेरिडोफाइटा के अंदर ये जो थर्ड नंबर का डिवीजन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, तो सुन लीजिएगा, इसमें आने वाले जो प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स के ये हैं ग्रुप हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है प्लांट बॉडी को। किस किस में, एक तो रूट्स में यानी कि जड़ों में, तने में, ठीक है, स्टेम में, और पत्तियों में, लीव्स में, ठीक है, और इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इन टेरिडोफाइट्स में टिश्यूज होते हैं, बहुत ही काम के टिश्यूज होते हैं, जो कि किसको काम करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं। और क्या काम करते हैं, बोल सकते हैं कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से रखे गए हैं, जैसे मार्सिलिया होता है, फर्न होते हैं, ठीक है, फर्न, हॉर्स टेल्स, सब कुछ इसमें रखा गया है। ज्यादातर ये किस में पाए जाते हैं, बोल सकते हैं जो गहरे स्थान है, डैम्प प्लेस है, शेडी छायादार स्थानों में ये पाए जाते हैं। ओके, गार्डन्स में आप लोग ये मिल सकते हैं हमें, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, चलते हैं फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेरिडोफाइटा हेडिंग डाली, इसमें लिखिएगा द प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी। इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट किए गए, इज डिफरेंशिएटेड, DIFFERENTIATED। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, किसमें डिफरेंशिएट की गई है, इनटू रूट्स, कॉमा स्टेम, रूट्स में, स्टेम में, एंड लीव्स। ओके, इनकी जो प्लांट बॉडी अलग अलग डिफरेंशिएट की गई है, रूट्स जड़ में, तने में, पत्तियों में, ठीक है, एंड हैज स्पेशलाइज्ड, SPECIALISED, एंड आगे लिखिएगा हैज स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं इनके अंदर, टिश्यूज होते हैं किसके लिए, फॉर कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन ऑफ, ओके, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस। ओके, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इसमें रखे गए हैं, ठीक है, उन्हें कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कहां से लेके जाते हैं, फ्रॉम वन पार्ट, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ
प्लांट के वन पार्ट से लेकर, या प्लांट बॉडी बोल सकते हो, प्लांट बॉडी के वन पार्ट से लेकर के टू अनदर पार्ट। ओके, फुल स्टॉप। यानी कि वाटर और अदर सब्सटेंसेस को ले जाते हैं ये प्लांट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ओके, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग इसके, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक तो फर्न, FERNS, जो कि आपको गार्डन में मिल सकता है, फर्न, ठीक है। और हो सकता है मार्सिलिया, MARSILEA, मार्सिलिया, फर्न है, मार्सिलिया है। ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग एरो लगा करके लिखिएगा, मैंने यहां एरो लगा दिया, इसमें आप लिखिएगा, डबल एरो लगा देता हूं। ज्यादातर ये किस में पाए जाते हैं? दे आर यूजुअली, ओके, दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प, DAMP, दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प, कॉमा शेडी, SHADY, शेडी, ठीक है। तो दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प शेडी प्लेसेस इन गार्डन्स। ओके, मतलब दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प, गहराई में या शेडी प्लेसेस, गार्डन के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। कॉमा लगा लिखे, ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर, एक्सेट्रा। ओके, ऑन द हिल्स यानी कि चोटियों पर भी ये पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर कम रहता है। ओके, बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको टेरिडोफाइटा के फीचर्स पे लेके चलता हूं, कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे टेरिडोफाइटा के फीचर्स के बारे में। ओके, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये वस्कुलर टिश्यूज रखते हैं। पहली बात तो ऑल प्लांट्स हैव वस्कुलर टिश्यू। ओके, जितने भी प्लांट्स है वो क्या रखते हैं? पहली बात तो वस्कुलर टिश्यू रखते हैं, और वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बने हुए होते हैं। ओके, फुल स्टॉप का लिखिएगा, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एज मेड अप ऑफ जाइलम, XYLEM, जाइलम एंड फ्लोएम, PHLOEM, जाइलम एंड फ्लोएम के बने हुए होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, आगे लिखिएगा, विच हेल्प्स इन द, किस में हेल्प करते हैं? फूड और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, विच हेल्प्स, ठीक है, इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जो फूड एंड वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। किसके लिए? टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए, ठीक है। बी पॉइंट पर आ जाइए, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट किसको करती है, ठीक है, डिप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। पी पॉइंट लिखिएगा, द मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट्स करती है? रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट्स करती है? रिप्रेजेंट्स करेगी, बोल सकते हो, डिप्लॉयड, DIPLOID, डिप्लॉयड। क्या रिप्रेजेंट करती है? डिप्लॉयड, DIPLOID, डिप्लॉयड जनरेशन को। ओके, डिप्लॉयड जनरेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। एंड, ओके, डिप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड क्या रखती है? हैव रूट्स, क्या रखती है? रूट्स रखती है, ठीक है, विच पेनिट्रेट, PENETRATE, विच पेनिट्रेट, जो सॉइल को क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। ओके, ठीक है। सी पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताऊंगा, देखिए, ये जो प्लांट बॉडी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? डिप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और क्या रखेगी? रूट्स, यानी कि जो कि सॉइल को पेनिट्रेट करेगी और वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है। आगे लिख दीजिए, एंड
एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब वाटर। क्लियर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सी, द रिप्रोडक्शन ऑक्योर, जो रिप्रोडक्शन होता है ऑक्योर्स बाय स्पोर्स, SPORES। जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू हो गया, स्पोर के थ्रू होता है, और प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, प्रोड्यूस्ड इनसाइड, अंदर की तरफ क्या प्रोड्यूस करता है ये, स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, SPORANGIA। ओके, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि स्पोरेंजिया, इनसाइड स्पोरेंजिया, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब मैं आपको बता दूं, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो आपको दिखेंगे, ओके, ये जो आपको डॉट्स मैं बना रहा हूं रेड मार्कर से, तो ये जो डॉट्स आपको ये होते हैं स्पोर, मतलब अंदर की तरफ छोटे छोटे स्पोर्स हो गए। क्या हो गए, ये स्पोर्स हो गए, ठीक है, ये बेस स्टेम हो गया इसका, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका स्पोरेंजिया। ओके, यानी कि छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, स्पोर्स। ओके, तो आया समझ में डायग्राम से। तो यानी कि स्पोरेंजिया जो होते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। प्लांट्स जो होता है वो बोल सकते हैं प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्लांट्स प्रोड्यूस, जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। जो प्लांट है वो केवल एक ही टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, और एंड मे बी, मैं यहां पर कंडीशन लिखवा देता हूं, एंड मे बी प्रोड्यूस कर सकता है, मे बी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मे बी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। यानी कि एक ही टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस कर सकता है, और हो सकता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करें। ओके, बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ऑफ, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इन प्लांट्स के, प्लांट्स इन ऑल दीज, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल, ठीक है, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं 3 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड होते हैं। क्लियर है, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, आर वेरी, बोल सकते हैं इनकॉन्सिपिशियस, INCON, इनकॉन्सी, INCONSI, इनकॉन्स, एक सेकेंड, INCONS, इनकॉन्स्पीशियस, PECUOUS। तो क्या लिखा, इनकॉन्सिपिक्वस, ठीक है, इनकॉन्सिपिक्वस होते हैं, बोल सकते हैं इन्हें क्रिप्टो गेम्स भी बोल सकते हैं, एंड आर कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इन्हें, क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो गेम, GAMAE, क्रिप्टो गेम इन्हें बोला जाता है। फर्टिलाइज जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो इनके एक्स फर्टिलाइज होते हैं, द फर्टिलाइज, FERTILISED, फर्टिलाइज जो एक्स होते हैं, इनके जो एक्स फर्टिलाइज होते हैं वो किस पर डेवलप होते हैं, DEVELOP, डेवलप किस पे होते हैं, एम्ब्रायो के अंदर, इनटू एम्ब्रायो, BRYO, यानी कि इनके जो फर्टिलाइज एग होते हैं, द फर्टिलाइज एग्स डेवलप इनटू एम्ब्रायो, EMBRYO,
यहां पर लिखा है राहुल सर ने EMBRYO, एम्ब्रायो के अंदर डेवलप होते हैं। तो देखिए इतने सारे पॉइंट बताए, कौन कौन से, जितने भी प्लांट है वो वस्कुलर टिश्यू रखते हैं, जाइलम फ्लोएम रखते हैं, जो कि फूड और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? डिप्लॉयड जनरेशन रिप्रेजेंट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है वाटर को। रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स मतलब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही टाइप के स्पोर्स कर सकते हैं या अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इन प्लांट्स के वो 3 ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, जो कि इनकॉन्सिपिक्यूअस होते हैं और जिन्हें क्रिप्टोगेम के नाम से जाना जाता है। और फर्टिलाइज जो एग रहते हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर? एम्ब्रायो के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ। 4th नंबर का डिवीजन है आपके जिम्नोस्पर्म। लिखिए कि 4th नंबर का जिम्नो, GYM, जिम्नोस्पर्म, SPERMS, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन है ये जो आपके इसमें 2 ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर ये बना है जिम्नोस्पर्म। कौन कौन से मिलकर बना है? एक तो जिम्नो और एक होता है स्पर्म, यानी कि जिम्नो और स्पर्मा इसे बोल सकते हैं, स्पर्मा, ठीक है। तो जिम्नो प्लस स्पर्मा से मिलकर बना है। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, यानी कि नंगा, ठीक है, नेक्ड बोल सकते हैं। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि नंगे सीड्स, ठीक है। यानी कि ये एक तो बना है जिम्नो प्लस स्पर्मा, SPERMA। तो जिम्नो का मतलब तो होता है नेक्ड, यानी कि नंगे, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी कि नंगे बीज, ठीक है। और डिटेल से नेक्ड सीड्स जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जिम्नोस्पर्म पे लेके चलेंगे राहुल सर और बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिविजन्स की। थैंक यू, बाय बाय।